हेलो फ्रेंड, आप सब लोग कैसे हो? आई होप ठीक होंगे। आज रीजनिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं और वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। वीडियो में बने रहना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना वीडियो को, ठीक है? तो सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। अब ये देख लेते हैं श्रृंखला का लुप्त पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें अल्फाबेट पता होने चाहिए, कितने नंबर पर क्या आता है, कितने नंबर पर क्या आता है, ठीक है? एबीसीडी में एबीसीडी ए से लेकर जेड तक कितने अल्फाबेट होते हैं? 26 होते हैं, ठीक है? तो हम देख लेते हैं, जैसे कि ये जी दे रखा है, जी कितने पर आता है? 7 पर आता है। बी दे रखा है, बी 2 पर आता है। क्यू क्यू कितने पर आता है? 17 पर आता है। लंच कितने 12 बजे होता है। जेड कितने पर आता है? 26 पर आता है। वी 22 पर आता है, ठीक है? तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए। अब हमने देखना है कि इसमें क्या क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है, ठीक है? तो 7 से 17 हुआ, ठीक है? कितना प्लस हुआ? 10 प्लस हुआ, ठीक है? 17 से 26 हुआ तो ये कितना बढ़ा, ठीक है? कितना? ये देखो, 17 से 26 हुआ तो 9, मतलब कि एक माइनस हुआ। अब एक और माइनस होगा तो कितना होगा, ठीक है? अगर मैं इसमें 8 प्लस कर दूं तो ये कितना? 34 हो जाएगा। और 34 पर कोई अल्फाबेट आता ही नहीं है। तो आप कहोगे 34 पर सर कोई अल्फाबेट आता ही नहीं है, ठीक है? तो किस तरह से करेंगे, ठीक है? बाद में ए से काउंट करना शुरू कर देंगे। जेड तक पहुंच गए, फिर क्या करेंगे? ए से काउंट करना शुरू कर देंगे। और एक में ए से शुरू करेंगे तो 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? एच आ जाएगा। तो यहां कितना आएगा? यहाँ क्या आएगा? एच आ जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद अब देखेंगे ऊपर से, ठीक है? अब ये तो हमने काउंट कर दिया, एक छोड़कर एक देखा, फिर एक छोड़कर एक देखा। तो अब देखेंगे, ये एक छोड़कर ये कितना प्लस हो रहा है? 2 से 12 हो रहा है। 2 से 12 हो रहा है, मतलब कि 10। फिर कितना हुआ? 12 से 22 हुआ, मतलब कि ये 10 और प्लस हो गया, ठीक है? 12 से 22 गया तो कितना हुआ? 10 हुआ। अब आगे भी इसी तरह से 10 होगा, ठीक है? इस तरह से क्या होगा? 10 होगा। अब इसमें हम 10 ऐड कर देंगे, ठीक है? 22 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 22 में 10 ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा। 32 पर कोई अल्फाबेट आता नहीं है। तो हम क्या करेंगे? काउंट करना यहां से ए से शुरू करेंगे। देखो, 23, 24, 25, 26, ये 4 तो ये हो गए, ठीक है? 4, 26 और ये कितना है? 6। 6 और आगे चलना है। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है? यहीं तक चलना है। 6, मतलब कि 6 पर क्या आता है? 6 फिक्स, मतलब कि एफ। तो यहाँ क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। और हमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए आई एफ होगा, बी एच एफ होगा, सी जे जी होगा, या डी एल जी होगा। ये तो सभी गलत है। सी भी गलत है, डी भी गलत है, ए भी गलत है। तो कौन सा होगा? एच एफ होगा, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? तो ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, इसको भी बढ़िया तरीके से समझेंगे, ठीक है? तो ये देखते हैं क्वेश्चन को। यदि 19 सितंबर 2015 को रविवार था तो 25 सितंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है? सबसे पहले तो हमें 19 सितंबर यहां दे रखा है, 25 सितंबर 2018, ठीक है? तो हम क्या देखेंगे? और ऑप्शन दे रखे हैं, ए रविवार होगा, बी सोमवार होगा, सी मंगलवार होगा और डी बुधवार होगा। अगर हम इनके दिनों को काउंट करके और इनमें 7 का भाग दें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक इजी तरीके से इसको, जब सितंबर यहां भी आ गया और सितंबर मंथ सेम आ जाए ना, तो बहुत इजी हो जाता है इस क्वेश्चन को करना। और हर बार ये एग्जाम में रिपीट होते हैं इससे क्वेश्चन, ठीक है? तो 19 सितंबर 2015 को 2018, तो ये कितने वर्ष हो गए? कितने वर्ष आगे गए हैं? तो 3 वर्ष गए हैं। 2015, 16, ठीक है? 17 के बाद 18, ठीक है? तो कितना वर्ष, कितना हो जाएगा? ठीक है, 3 वर्ष। और इसमें 19 सितंबर और यहां पर 25 सितंबर, कितने दिन ज्यादा है? ठीक है, 19 और 6, ये भी काउंट कर लेंगे। और इसमें 2015, 2016 वो क्या है? लीप वर्ष है, वो भी एक दिन काउंट कर लेंगे। तो इसमें क्या कर देंगे? 7 का भाग दे देंगे, ठीक है? 3 और 6 9, 9 और 1 7, 9 और 10। जब 10 का हम भाग देंगे 7 में, ठीक है, तो कितना शेष बचेगा? शेष बचेगा 3, ठीक है? तो देखो, 2015 को रविवार था तो 25 सितंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो रविवार से 3 दिन आगे काउंट कर लेंगे। रविवार से 3 दिन आगे काउंट करेंगे। सोमवार आएगा, मंगलवार आएगा, फिर क्या आएगा? बुधवार। रविवार से 3 दिन आगे काउंट करेंगे, ठीक है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और ये रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये तो क्या हो गए?
गलत हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, बुधवार हो गए। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यदि 19 सितंबर 2015 को रविवार था तो 25 सितंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन हो था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीका, क्योंकि हमें क्या मंथ क्या दे रखे हैं, महीने सेम दे रखा है। 19 सितंबर, यहाँ भी सितंबर है और यहाँ पर क्या दे रखा है, ये लीप वर्ष है और ये भी लीप वर्ष है, ये साधारण वर्ष है, ये भी क्या है, साधारण वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा और 2016 में 4 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो 16 में क्या होगा, 4 का भाग चला जाएगा। इस तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, वर्ष कितने काउंट हुए आगे जाकर। ठीक है, 3 वर्ष के। ठीक है, 2016, 17, 18 3 वर्ष हुए आगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या करा, ये तो था 19 सितंबर, ये 25 सितंबर, कितने दिन का गैप था। ठीक है, 6 दिन का, 6 दिन हमने लिख लिए दिन। फिर हमने क्या लिखा, लीप वर्ष प्लस करा, एक लीप वर्ष, क्योंकि 2016 बीच में आ रहा था तो एक लीप वर्ष काउंट करा, एक लीप वर्ष का दिन काउंट करा, तो इनको हमने क्या करा, प्लस करा और 10 में 7 का भाग दे दिया। ठीक है, 10 में 7 का भाग दिया और शेष फल कितना आया, ठीक है 3 आया, और 3 आया। रविवार से 3 दिन आगे चले गए, हमने 3 दिन प्लस करे। ठीक है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो कौन सा दिन होगा, सप्ताह का कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, अब क्वेश्चन है पासे का। ठीक है, तो पूछा है कि 2 के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से पासा आ जाए, ये पासा थोड़ा सा ड्राइंग सही नहीं बनी, लेकिन इस प्रकार से ही आएगा पासा। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से डब्बा बढ़िया होगा। ठीक है, ये इस तरह से डब्बे होंगे। ठीक है, तो अब पूछा है कि 2 के विपरीत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस तरह से 3 ड्राइंग दे रखी होगी, पासे दे रखे होंगे, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। ठीक है, 2 भी आ सकते हैं। तो हमें 3 दे रखे हैं, तो सबसे हमें क्या देखना है, इसमें कॉमन देखना है। ठीक है, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इस तरह से, तो इसमें भी 5 है, इसमें 5 में। अपने को जो भी आपको बढ़िया लगे ना, उसमें से 2 आकृति को उठा लेना है। ठीक है, तो उससे क्या करना है, हमें दक्षिणावर्त चल लेना है। ठीक है, वामावर्त नहीं जाना, उल्टा नहीं जाना, घड़ी की दिशा में चलना है। ठीक है, तो यहां रखेंगे 3, 2 और 1। ठीक है, यहां से चलेंगे 3, 4, ठीक है 5। ठीक है, ये देखो यहां से ऐसे किधर चलना है, 3, 4, ठीक है, घड़ी की दिशा में, इधर 5। ठीक है, तो उसने पूछा है कि 2 के विपरीत क्या होगा, क्या होगा, 4 होगा। और ऑप्शन में क्या दे रखा है, ए 5 दे रखा है। ठीक है, बी 6 दे रखा है, सी कितना 1 दे रखा है, डी 4 दे रखा है, और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी, जो कि 4 आंसर। 2 का विपरीत पूछा है तो क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यह भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि ए का अर्थ है यदि ए का अर्थ है भाग, डी का अर्थ है घटाना, क्यू का अर्थ है जोड़ना और आर का अर्थ है गुणा करना, तब निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 46 डी, 10 आर, 34 ए, 17 क्यू, 18। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आता ही है, हर बार आता है एग्जाम में, हर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से और जल्दी तरीके से किस तरह से कर सकते हैं, और ऑप्शन दे रखे हैं, ए 44, बी 65, सी 80 और डी 54। ठीक है, आप भी कमेंट करना। ठीक है, इन क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करना जल्दी से जल्दी, और कमेंट भी करना। ठीक है, तो यदि ए का अर्थ है, क्या दे रखा है, ए का अर्थ है भाग, डी का अर्थ क्या दे रखा है, घटाना। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे हम, 46 डी है ना, यहाँ पर घटाना रखा है, तो मतलब कि माइनस कितना आ जाएगा, 10। आर का अर्थ क्या है, आर का अर्थ है गुणा करना। ये देखो आर का अर्थ है गुणा करना, तो गुणा का निशान डाल देंगे आर की जगह और 34 लिख देंगे। ठीक है, और फिर ए का अर्थ क्या दे रखा है, ए का अर्थ है भाग देना। ठीक है, तो भाग जब बोले तो इसको नीचे लिख देंगे, तो भाग, ये 17 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो क्यू का अर्थ है, क्यू का क्या दे रखा, क्यू का अर्थ है जोड़ना, तो यहां पर क्या लिख देंगे, प्लस 18। तो इस तरह से क्वेश्चन को पहले लिख लेंगे, समीकरण को सीधा क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब इनको क्या करेंगे, 17 से काटेंगे तो ये कितने पर, 2 पर जाएगा। हमें बोर्ड मास का नियम भी साथ में लेकर चलना है। पहले क्या करेंगे, हम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे। अब गुणा करेंगे तो 10 को 2 से मल्टीपल करेंगे, यहां लिख देता हूं मैं बड़े बड़े अक्षरों में, 10 को 2 से मल्टीपल करेंगे 20 प्लस 18 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम अब हम क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे फिर लास्ट में माइनस करेंगे, तो यहां भी प्लस है, ये भी प्लस है। जब 46 और 18 को हम जोड़ेंगे,
46 और 18 को जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे, 8 और 6 14, और 1 4 5 6 64 आ जाएगा। और 64 में से 20 माइनस करेंगे, ठीक है, 64 में से कितने 20 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 44, ठीक है। 64 में से 20 माइनस करके देख लो, चाहे आप निकाल भी सकते हो इस तरह से। ये देखो 4 और 6 में से 2 गए कितने 4, ये कितना आ जाएगा 44, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देख लो एक बार और देख लो, यदि ए का अर्थ है भाग, डी का अर्थ है घटाना और क्यू का अर्थ है जोड़ना, और इस तरह से हमें समीकरण दे रखी होगी और ये अल्फाबेट दे रखे होंगे बीच में, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी तरह से सिंबल को लगाते जाएंगे और इनको क्या करेंगे, इसको जल्दी जल्दी सोल्व करते जाएंगे। और इसमें बोर्ड मास का नियम होता है ना, वो भी बहुत ही जरूरी होता है, उसके अनुसार ही चलना होता है। अगर हमने पहले ही प्लस कर दिया और बाद में भाग दिया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और हमारा आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, हमें पहले दायां बायां पश्चिम उत्तर दक्षिण ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। राकेश 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है और फिर वे दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर आगे बढ़ता है और फिर 3 किलोमीटर बाईं ओर की यात्रा करता है, फिर 8 किलोमीटर बाईं ओर की यात्रा करता है और अंत में 11 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। क्षितिज दिशा में अपने प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी की गणना करें, ठीक है। तो सबसे पहले जिस तरह से क्वेश्चन बोले उसी तरह से हमें क्या करना है, इसको फॉलो करना है। राकेश 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, ठीक है, पश्चिम किधर होता है, इधर होता है, तो ये हमें इधर ही चलेंगे, ठीक है। कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया राकेश, ठीक है। उसके बाद क्या करा, फिर वह अपनी दाईं ओर, अब इधर खड़ा है, मुंह इस तरह से मुंह करके खड़ा है, ठीक है, तो दाईं ओर किधर होगा, ठीक है। तो इस तरह से खड़ा है तो इसका दायां किधर होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा, ठीक है, तो ऊपर होगा। इसका दायां किधर होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर होगा। इधर से इधर ऐसे खड़ा है तो ऊपर दायां होगा, कितने किलो दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है, ठीक है, 4 किलोमीटर आगे बढ़ता है और फिर वह 3 किलोमीटर बाईं ओर जाता है, ठीक है। अब इधर ऊपर मुंह है इसका इधर, ठीक है, तो बाईं ओर किधर बनेगा, इधर, ठीक है, तो इधर जाएगा। बाईं ओर कितना 3 किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर बाईं ओर जाता है, बाईं ओर की ओर यात्रा करता है, फिर 8 किलोमीटर फिर बाईं ओर। अब इधर है तो अब किधर जाएगा, नीचे 8 किलोमीटर, कितना 8 किलोमीटर, ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा, 8 किलोमीटर यात्रा करता है और अंत में 11 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। अब पूर्व किधर, इधर पश्चिम है, इधर किधर हो जाएगा, पूर्व की ओर कितना जाएगा 11 किलोमीटर, थोड़ा सा 5 से आगे कर देंगे, ठीक है, तो ये 11 किलोमीटर, ठीक है। तो ये प्रारंभिक स्थान था, ये अंतिम स्थान हो जाएगा, ठीक है। तो उसने कहा क्षितिज दिशा में अपने प्रारंभिक स्थान से उसकी उसकी दूरी की गणना करें, ठीक है, क्षितिज, ठीक है, तो उसकी दूरी की गणना करनी है इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे कर दूं, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3 और 5 कितना 3 प्लस 5, ठीक है, ये 8 हो जाएगा और ये टोटल लंब कितना है 11 किलोमीटर है। और ये इधर देखेंगे, इधर ऐसे कर दूं मैं डॉट डॉट डॉट, तो ये तो 4 हो गया, ये इतना 4 है, ये पूरी कितनी है 8 है, तो ये कितना होगा 4 होगा और ये कितना हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये कितना 11 में से 8 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये कौन सी पाइथागोरस प्रमेय लग रही है इसमें, ठीक है। उसने पूछा क्षितिज दिशा में अपनी प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी की गणना करनी है, तो कौन सी, ये कितना हो जाएगा, ठीक है, तो कर्ण निकालना है, ठीक है। और ये लंब कितना हो जाएगा 4 और आधार देखेंगे, ये आधार कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये कौन से ट्रिपलेट बन रहा है ना, ये देखो 3 4, यहाँ कितना 5 आ जाएगा। तो ये हमें क्या दे रखा है, आधार दे रखा है, लंब दे रखा है, हमें कर्ण निकालना है, ठीक है। तो किस तरह से निकालना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से निकालेंगे, प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो आधार लंब कितना दे रखा है 4 प्लस 3, ये भी स्क्वायर हो जाएगा,
और ये भी स्क्वायर हो जाएगा।